तो दोस्तों, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि वे प्रोटीन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमने हमारे पिछले 2 वीडियो में जाना है। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन जो है ये जब हम इसे लेते हैं तो ये कितना समय लेता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में, हमारी बॉडी जो है वो कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है, क्या हमारा प्रोटीन जो हम लेते हैं वे प्रोटीन लेते हैं वो पूरा वेस्ट होता है या नहीं होता है, या फिर इसे लेने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ों में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वे प्रोटीन पूरी तरीके से दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है और इसमें कोई बाहरी इंग्रेडिएंट नहीं मिलाए जाते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट के हिसाब से जो जिसको जैसा पसंद है उसके हिसाब से इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा शुगर ऐड की जाती है। बाकी वे प्रोटीन जो होता है पूरी तरीके से वे दूध से बना हुआ है, इसमें किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल वेजिटेरियन चीज़ है दूध से बने होने के कारण। प्रोटीन जो होता है, वे प्रोटीन जो होता है, इसका जैसे मैंने आपने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। जैसे कि हम प्रोटीन के दूसरे सोर्सेज, चाहे वो बीन्स हो, चाहे अंडे हो, चिकन हो, मीट हो, फिश हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, ये सारी चीज़ों को जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। लेकिन बात करें वे प्रोटीन की, तो वे प्रोटीन जो होता है सबसे अच्छे से अच्छा प्रोटीन जो होता है वो लगभग 45 मिनट में हमारे बॉडी में होता है। ये इजी डाइजेस्ट होता है। लगभग इसके 90 मिनट्स जो होते हैं, लगभग 1.5 घंटे में ये हमारी बॉडी में पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में टूट कर हमारी बॉडी में चला जाता है। वे प्रोटीन की डाइजेशन जो है इतना फास्ट है कि जैसे हम इसे लेते हैं हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से अपना प्रोसेस चालू करती है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स में से तोड़ने लगती है और लगभग 90 मिनट्स तक हमारी बॉडी पर रहने के बाद हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन लेना है उतना वो लेती है और बाकी का प्रोटीन जो है वो फेंक देती है बाहर, यूरिन के रास्ते या फिर हम बोलें लैट्रिन के रास्ते, सारे किसी भी रास्ते से ये इसे बाहर कर देती है। अब बात आती है कि क्या, अब हमने देखा है कि लोग जब वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद 2-2 स्कूप वे प्रोटीन ले लेते हैं, इसे लेते हैं, तो क्या ये लेना सही है? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है इसका प्रोटीन को सिंथेसिस करने का एक लिमिट होती है। आप देखिए कि जो व्यक्ति नया है, सपोज यदि वो एक्सरसाइज नहीं करता या बहुत बिगिनर हो वो, यदि वो व्यक्ति जब वर्कआउट करता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन को उतना नहीं खींच पाती है। लेकिन एक एडवांस लेवल का बॉडी बिल्डर हो, चाहे वो कोई एथलीट हो, जब वो प्रोटीन को लेता है तो उसका प्रोटीन जो है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो जब बढ़ जाता है तब बॉडी जो है उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी हर ह्यूमन की बॉडी की एक कैपेसिटी होती है कि लगभग यदि आपकी बॉडी में प्रोटीन यदि गया है तो आपकी बॉडी लगभग 1 घंटे में 8 से 10 ग्राम प्रोटीन ही एब्जॉर्ब कर सकती है। इससे ज़्यादा प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। वहीं आप यदि एडवांस लेवल पे हो या आपकी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा है तो आपकी बॉडी लगभग 14 ग्राम 15 ग्राम के करीब, इससे ज़्यादा प्रोटीन को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती। अब बात आती है कि वे प्रोटीन जो है वो लगभग, मैंने आपको बताया कि 90 मिनट्स के करीब रहती है, लगभग 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे में यदि कोई व्यक्ति बिगिनर हो या एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हुआ तो 13 से 14 ग्राम बहुत ज़्यादा हुआ तो एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन यदि उसने वे प्रोटीन, सपोज हम एक नॉर्मल वे प्रोटीन की बात करें जिसमें लगभग 24 ग्राम के करीब प्रोटीन है और उसने प्रोटीन टेक किया तो उसको 24 ग्राम में से लगभग 13 से 14 ग्राम के करीब उसकी बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगी और बाकी का प्रोटीन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वहीं किसी एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर या यदि आपका प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति जो है वो लगभग 20, मैक्सिमम हुआ तो 90 मिनट्स में 20 ग्राम के करीब प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी उसका प्रोटीन जो है वो बाहर चल हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन जा रहा है हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हम प्रोटीन जो है सिर्फ बात करें सिर्फ प्रोटीन के लिए तो हम सिर्फ इसे वे प्रोटीन से नहीं ले रहे हैं। हम हमारी डाइट में जो हमारी सब्जियां हैं, हमारे रोटियां हुई और भी दूध हुआ, जो भी चीज़ें हम इसमें लेते हैं तो इन सब चीज़ों को जब हम लेते हैं तो उसमें भी हमें प्रोटीन मिलता है।
तो जैसे प्रोटीन आपने वे प्रोटीन लिया, इसके अलावा आपकी जो खाने का समय में उसमें आप यदि प्रोटीन टेक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का इतना ज़्यादा समावेश होने के कारण आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन को बहुत कम मात्रा में पचा पाती है, जो उसकी एक लिमिट है। लगभग यदि हम एक नॉर्मल काउंट करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन पर आवर्स के करीब आपकी बॉडी लेके जाती है। तो 8 से 10 ग्राम प्रोटीन आपका एक समय में गया। अब आपने सपोज एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अब आपने यदि ऐसा किया कि आपने लगभग 5 रोटी खाई तो 5 से 15 ग्राम प्रोटीन ये, और आपने सपोज उसी समय यदि आपने वे प्रोटीन लिया है तो 15 और 25 आप मानते हैं लगभग आपकी बॉडी में 40 ग्राम प्रोटीन किया। लेकिन आपकी बॉडी वे प्रोटीन को जल्दी डाइजेस्ट करेगी, उसका कुछ % जो है वो ले लेगी, लेकिन बाकी का जो खाना है वो आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। इस कारण से बहुत से लोगों का प्रोटीन जो है टेक करने के बावजूद भी वेस्ट जाता है। तो अब हम इसे सुधार कैसे सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, वे प्रोटीन, यदि आप वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो इसको लेने के लिए कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, रेस्ट पीरियड में आपको वे प्रोटीन को लेना चाहिए। रेस्ट पीरियड क्या होता है? सपोज आप यदि सो रहे हैं, यदि आपका सोने का समय हो गया, आप उस समय वे प्रोटीन को लीजिए। सोने से लगभग आपने 1 से 1.5 घंटे पहले खाना खाया। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि आदमी सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले कुछ खाता है। 2 से 3 घंटे में 45 मिनट में आपने जो खाना खाया वो मेटाबोलाइज हुआ। मेटाबोलाइज होने के बाद उसमें जो प्रोटीन रहा होगा वो माइक्रोन्स में टूट रहे हैं और आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स का निर्माण कर रहे हैं। अब आप सपोज यदि आप नाइट में सो रहे हैं, अब आप प्रोटीन को हम जानते हैं कि 45 मिनट में हुआ, तो आपको करना ये है कि आप रात में यदि प्रोटीन ले रहे हैं और यदि आप गेनिंग कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन को दूध में लेना चाहिए। दूध में लेने से आपकी बॉडी में, हम जानते हैं कि दूध में 80% केसिन होता है, जिसके कारण 80% केसिन होने के कारण जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी स्लो कर देती है। तो प्रोटीन जो है वो लगभग रात भर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता रहता है, जिससे कि हमारा साइज अच्छा बढ़ेगा। दूसरी चीज़, अब बात आती है, ये तो हुई रात में। दिन में यदि हम प्रोटीन को हम देखते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने स्प्राउट्स ले लिए, उसमें प्रोटीन है। आपने कोई भी ऐसे ओट्स खाए हैं या आपने जो भी प्रोटीन डाइट उस सुबह मॉर्निंग में ली, इसके साथ आपने वे प्रोटीन के लिए, तो देखा जाए तो आपने प्रोटीन को बहुत ज़्यादा उस समय में एक ही साथ ले लिया है। तो अब करें क्या? तरीका ये है, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि जैसे शुगर वाले होते हैं, इनकी बॉडी में, इनके ब्लड में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टर उनको सजेस्ट ये करता है कि आपको बार बार जो है खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, बहुत बार बार खाना है। इसलिए मेरी नज़र में बेस्ट ये है कि आप प्रोटीन को, यदि आप वे प्रोटीन की ही बात करूँ मैं, यदि आप प्रोटीन यदि ले भी रहे हैं तो जो बीच का जो समय होता है, आपने ब्रेकफास्ट, आप उठते से ही वे प्रोटीन ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जो मिड मॉर्निंग डाइट है जिसमें हम नॉर्मली फल या जूस लेते हैं, उस समय आप प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। और ज़रूरत नहीं है कि आप एक बार में फुल एक स्कूप या डबल स्कूप लें। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में 45 मिनट्स तक आपका प्रोटीन रहेगा, तो आप एक बार में यदि हाफ स्कूप से थोड़ा सा ज़्यादा यदि प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में लगभग, यदि हम बात करें उसके लेने की, तो लगभग आपकी बॉडी में 15 से 16 ग्राम के करीब प्रोटीन जाएगा और आपकी बॉडी 45 लगभग उस 90 मिनट्स में उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर आप ऐसी बीच का कोई टाइम देखें जिसमें आप हाफ स्कूप ले लें, तो इससे आपका प्रोटीन जो है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। तो ये एक इजी वे है जिससे आप आपके प्रोटीन का जो आपकी बॉडी में बर्बाद हो रहा है, वेस्ट होकर बाहर निकल रहा है, इसको रोक सकते हैं। ज़रूरी है कि देखिए, प्रोटीन जो है वो बहुत महंगी चीज़ है। हम जानते हैं कि बहुत महंगे बजट में सप्लीमेंट में सारी चीज़ों में ये जो प्रोटीन है ये महंगा आता है, तो इसे हम बर्बाद ना करें। इसे इस तरीके से लें कि इसे छोटी छोटी मील में कहीं ना कहीं ऐड कर दें। यदि आप डाइट में भी अच्छी तरह से यदि प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आप उसमें भी डाइट लेने के बाद कुछ भी आप खा रहे हैं उसके बाद में आप हाफ स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं। तो यदि सपोज यदि आप एक दिन में 50 ग्राम प्रोटीन जो है यदि वैसे भी ले रहे हैं तो इसे 2 मील में ना लेके, 2 बार ना लेके, इसे बार बार डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इससे आपका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, आपकी बॉडी प्रोटीन को ज़्यादा समय तक अपने पास भी रखी रहेगी। आपकी मतलब यदि आप प्रोटीन को अलग अलग मील में यदि तोड़ देते हैं और कम स्कूप में यदि आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी जो इसकी, क्योंकि इसका डाइजेशन जो है बहुत तेज़ है, तो डाइजेस्ट भी ईजी हो जाएगा और जितना आप प्रोटीन ले रहे हैं, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, उतना प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा और वेस्ट होने से बच जाएगा। तो ये है इजी वे प्रोटीन की, जिसे हमें लेना चाहिए। किस तरीके से हमें प्रोटीन लेना चाहिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, बार बार आपको इसको ऐड करना है, लेकिन
हज़ारों रुपए जो हमने इस वे प्रोटीन में बर्बाद किए हैं वो बर्बाद नहीं होगा और सही तरीके से प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी होगा। तो यह है जानकारी वे प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के संबंधित। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।